तो क्या हालचाल दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सौरभ जोशी का काला सच जो हमारे रिवील करा है हमारे कंचन भाई ने। पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा। सौरभ जोशी ने वाइन पी। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम वाइन पी, रेड वाइन। हाँ, मेरा सिर घूम रहा है। उन्होंने आपसे हर एक कदम पर झूठ बोला, अपने आप को वेजिटेरियन बताकर चिकन खाया। और क्या ये दोनों बिक गए? एंड इवन तो एग्स आर वेजिटेरियन। खाने दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है? खाए अंडे नहीं खा सकता क्या? सौरभ जोशी के ऐसे राज जो इस तिजोरी में बंद हैं, बट आज ये तिजोरी खुल जाएगी। अंडे से लेके चिकन तक, उनकी डमनेस से लेके चालाकी तक, सब कुछ बताया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। आज मैंने फर्स्ट टाइम वाइन पी। सौरभ जोशी ने वाइन पी। उनकी ऑडियंस के लिए सौरभ जोशी ना नॉन वेज खाता है ना ड्रिंक करता है। वो एक बहुत संस्कारी लड़का है और ऑडियंस से तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। पर क्या ये सब सच है? अब जो क्लिप मैंने आपको दिखाई वो 5 साल पुरानी थी और इस वाले व्लॉग की थी। लेकिन अगर मैं खाली उसी बेस पे बात करूं तो सौरभ के सारे छोटे मोटे फैंस मेरे सर चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 5 साल पुरानी थी। क्या पता पहले खाते हो अब नहीं खाते हो। 15 अप्रैल 2024 को ये व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हरियाणा वाला घर बेच दिया। लेकिन इसमें 2 ऐसी चीजें दिखाई दी जो थोड़ी अनबिलीवेबल थी। सौरभ ने इस वाले व्लॉग में वाइन पी थी जो कि 5 साल पुराना था। लेकिन अगर आप इस वाले व्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर। और ये कोई होटल का रूम नहीं है, बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। और उस टाइम पे सिर्फ इस घर में 5 ही लोग थे, पीयूष, साहिल, निर्मल भैया, सौरभ जोशी और शुभम। अब मेरा शक तो सौरभ के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसने पहले वाइन पी थी और आगे तो ऐसे ऐसे कांड करे हैं जो अभी इस वीडियो में बताने बाकी हैं। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर, तो साइड में रखी हुई थी सिगरेट। चलो, हो सकता है कि ये तीनों में से किसी की ना हो और ना ये चीजें पीते हूँ। लेकिन जो लड़का अपने व्लॉग में बोलता है कि आज तक हमारे घर में ना नॉन वेज आया है और ना ही अंडा आया है, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में, कभी घर में आया नहीं भाई। तो फिर इनके घर में इन दोनों चीजों की एंट्री कैसे हो गई? और अभी जो मैं आगे आपको बातें बताने वाला हूँ उससे हर किसी का शक सौरभ के ऊपर ही जाएगा। और हाँ, अगर कोई इस वीडियो पे रिएक्ट करे सो कॉल्ड ये दोनों यूट्यूबर्स, तो अपनी आंख और कान खोल के बैठना। आज फैमिली के लिए ना कि गिफ्ट लेते हैं। डेली व्लॉग्स बनाना तो ये भूल गए हैं, और अगर इन्होंने एक दिन भी व्लॉग अपलोड नहीं करा तो इनसे डेली व्लॉगर का टैग छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कंटेंट के लिए ट्रेडमिल, मसाज चेयर, कंटेंट का आईपैड और गेमिंग पीसी खरीदा। क्योंकि इन्होंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं मम्मी जी को मसाज चेयर गिफ्ट कर रहा हूँ बिकॉज उनके हाथ एंड पैर में दर्द रहता है। तो क्या इन्होंने 2-3 दिन कंटेंट निकालने के बाद उसको वापस सेल कर दिया? क्योंकि 18 फेब 2024 को एक व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हमारे कंटेंट ने सिलेंडर उठा दिया। लेकिन अगर आप 11 मिनट 59 सेकंड पे देखोगे तो इनकी मम्मी जी एक बर्तन में गर्म पानी भर के पैर की मसाज कर रही हैं। तो जब उनके पास इतनी महंगी मसाज चेयर है तो उसका यूज क्यों नहीं किया गया? आई नो कि पैर सेकना और मसाज करना अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों को याद खरीदेंगे, उसका व्लॉग बनाएंगे और उसको डाल देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चेयर इन्होंने सामने वाले घर पे रख दी हो। बट अगर ये दोनों चीज इनके घर में होती तो व्लॉग के किसी क्लिप में तो दिखती या कहीं पे उसका यूज होता। वो इतने टाइम से किसी भी व्लॉग में नहीं दिखी है। तो क्या दिक्कत है? ये मतलब क्या फर्क पड़ता है? यूं तो मेरे पार्ट 3 पे बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया, बट इन दोनों का रिएक्शन सबसे बायस्ड था। इन दोनों की ही मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और 4 चैनल्स हैं। लेकिन इनमें से एक का कहना था कि वो सौरभ के व्लॉग्स देखता ही नहीं और दूसरे का कहना था कि वो पीयूष का अच्छा दोस्त है। चलो, पहली बात तो ये कि जब इन दोनों को मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ मिला नहीं और सौरभ जोशी वहाँ फंस गए, तो इन दोनों का सिर्फ एक डायलॉग था, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता
पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो मेरी आदिवासी वाली बात पे केश2 का कहना था कि उनको पता नहीं होगा, उन्होंने कर दिया प्रमोशन। यार ये तो उसे पता थोड़ी था कि क्या है क्या नहीं है, कर देते यार क्रिएटर। अब कहाँ इतना ढूंढने बैठेगा, समझ रहे हो, इतना नहीं कर पाते। पहली बात, अगर किसी के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो किसी भी चीज को ऐसे ही प्रमोट कर रहा है सिर्फ पैसे के लिए, तो उसको शर्म आनी चाहिए। अब इसकी जगह अगर कोई छोटा यूट्यूबर है एंड अगर वो कोई गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करे तो बात ठीक है, क्योंकि उसकी एडसेंस से इतनी अर्निंग नहीं होगी। और सौरभ जोशी को ये चीज पहले देखनी चाहिए थी और सारी रिसर्च करनी चाहिए थी कि अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो बहुत सारे लोग उसको खरीदेंगे भी, तो ये प्रोडक्ट सही है या नहीं। और इससे उनका नुकसान नहीं बल्कि उनकी ऑडियंस का नुकसान हुआ। और डेट्रेक्स ने तो आदिवासी हेयर ऑयल को ही सपोर्ट कर दिया। क्या बात कर रहे हो? आदिवासी हेयर ऑयल एक स्कैम था भाई, मैंने भी मंगाया था। I mean, मम्मी ने एंड इवन मेरे फ्रेंड्स ने, एंड दे सेड कि भाई रियली इफेक्टिव है, मेरे बाल आ रहे हैं। स्कैम भी था तो भाई सौरभ जोशी की क्या गलती भाई, मेरे वो तेल ही बेच रहे हैं ना। अगर आदिवासी हेयर ऑयल इतना ही अच्छा होता तो सौरभ हेट मिलने के बाद उसको डिलीट नहीं करते। और यहाँ पे खाली मैं सौरभ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितने बड़े यूट्यूबर्स ने उसको प्रमोट किया था उन सब के बारे में बोल रहा हूँ। और जब मैंने बताया कि सौरभ जोशी ओल्ड व्लॉग्स अपलोड करते हैं